तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित बुद्ध एंड हिज धम्मा, इस ग्रंथ का ये हिंदी अनुवाद जो है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली कड़ी की बात आपको बता देते हैं कि पिछली कड़ी में तथागत बुद्ध संबुद्धि प्राप्ति के बाद उनके मन में ये प्रश्न आया है कि मैंने ये जो कुछ पाया है इस पूरी खोजबीन में, तो जो कुछ पाया है इसे अगर मैं लोगों को समझाऊं तो वे लोग कैसे समझेंगे? ये नहीं समझ सकेंगे। नहीं, इनके लिए धम्म का प्रचार नहीं करना चाहिए। अपने आप में ही, अपने ही कल्याण में रत हो जाना चाहिए। जो कुछ पाए उसका आनंद लेना चाहिए। और ये बात सुनकर ब्रह्मा सहमपति उनके सामने प्रश्न लेकर खड़े हैं और उनको पहचान करा रहे हैं कि आप अब राजकुमार सिद्धार्थ नहीं, जो अपने ही विषय में सोच रहे हैं। अब आप इस समय तथागत बुद्ध है, सम्यक संबुद्ध है, और आप अपने आप में कैसे इस जनता के कल्याण से विमुख होने का विचार भी मन में ला सकते हैं। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। यह है द्वितीय कांड का पहला अध्याय और इसी का ये 11वां पद जो आपके लिए पढ़ रहे हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि बहुत से प्राणी हैं जो बहुत मलिन नहीं हैं, उन्हें सद्धर्म श्रवण करना नहीं मिलेगा तो वे विनाश को प्राप्त होंगे। ब्रह्मा सहमपति तथागत बुद्ध से कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो बहुत मलिन नहीं है, जो बहुत खराब नहीं है, मलिन नहीं है, उन्हें सद्धर्म श्रवण करने अगर नहीं मिलेगा तो वे विनाश को प्राप्त होंगे। फिर वे कहते हैं आप जानते हैं भगवान, आप जानते हैं भगवान कि मगध में एक पुराना धर्म पैदा हुआ था जिसमें बहुत दोष थे। मगध में अब से पहले भी एक ऐसा मार्ग, धर्म का मतलब यहां समझ लीजिएगा कि धर्म का मतलब होता है मार्ग, वो मार्ग जो हम अपना जीवन यापन करने के लिए धारण करते हैं, धारिती जिसको धारण कर लेते हैं, वो मार्ग यानी कि धर्म धारण करने वाला मार्ग। तो देखिए कि ऐसा मार्ग, ऐसा धर्म अब से पहले भी मगध में पैदा हुआ था जिसमें बहुत दोष थे। क्या भगवान अब उन लोगों के लिए अमृत द्वार नहीं खोलेंगे? ब्रह्मा सहमपति तथागत से पूछ रहे हैं कि क्या भगवान उनके लिए यानी कि तथागत उनके लिए क्या वो द्वार जो उनके लिए अमृत लेकर आया है उसके द्वार नहीं खोलेंगे? जैसे पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ कोई अपने आसपास के नीचे खड़े हुए लोगों को देखता है, उसी तरह के प्रज्ञा के शिखर पर चढ़े हुए भगवान, हे दुख का क्षय किए हुए भगवान, अपने आसपास के उन लोगों की ओर देखें जो दुख के सागर में निमग्न है। ब्रह्मा सहमपति याचना कर रहा है। ये देखिए याचना कि हे भगवान, क्या आप देखोगे नहीं? ये जो शीलों के सागर पर आप चढ़ गए हैं, वहां से आप अपने नीचे की ओर देखिए लोगों को। क्या इन लोगों को ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं दिखाओगे? हे वीर, हे सार्थवाह, हे जाति क्षय, आप उठे, संसार के कल्याणार्थ विचरे, उसकी ओर से विमुख ना हो। संसार के कल्याण के लिए आपको विचरण करना है, आप उससे विमुख ना होइए। हे भगवान, आप दया करके देवताओं और मनुष्यों को सद्धर्म का उपदेश दें।
सबको आप सद्धर्म का उपदेश दीजिएगा। तो बुद्ध ने उत्तर दिया। ब्रह्मा सहमपति की इस याचना के बाद तथागत बुद्ध का यह उत्तर है। उन्होंने उत्तर दिया कि हे मनुष्यों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ ब्रह्म, यदि मैंने धर्मोपदेश देने का संकल्प नहीं किया तो यह केवल व्यर्थ की हैरानी से बचने के ख्याल से नहीं किया। बुद्ध क्या कहते हैं कि मैंने अगर इस सद्धर्म का उपदेश नहीं देने का ये जो विचार किया तो वो इस कारण से नहीं कि मैं व्यर्थ की हैरानी से बचना चाहता हूं, मैं व्यर्थ की परेशानी से बचना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? ये जानकर कि संसार में इतना दुख है, बुद्ध ने निश्चय किया कि सन्यासी की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसे वैसे ही होते रहने देना उसके लिए ठीक ना होगा। अगर मेरे पास कुछ समझ है, मेरे पास कुछ ज्ञान है, अब यहां तथागत ने तो सर्वस्व को पा लिया है, बुद्धत्व को पा लिया है, लेकिन तथागत क्या कह रहे हैं कि यदि संसार में इतना दुख है, इतनी पीड़ाएं हैं, इतना कष्ट है, तो सन्यासी की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसे वैसे ही होते रहने देना उसके लिए ठीक नहीं। बुद्ध कहते हैं कि इस तरह सन्यासी की तरह, जबकि ये पूरे संसार में लोग इतने कष्टों में, इतनी पीड़ाओं में हैं, इतने दर्द में हैं, इतने दुखों में हैं, और तब भी किसी सन्यासी की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसे होने देना, ये ठीक नहीं है। इसका मतलब तथागत ये चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है अगर वो गलत है तो उसको बदलने की कोशिश की जानी चाहिए, उसको ठीक करने की कोशिश की जानी चाहिए। फिर वे कहते हैं कि उन्हें तपश्चर्या का, आत्मपीड़न का पथ व्यर्थ जान पड़ा था। तथागत कहते हैं कि जो तपश्चर्या का पथ है, जो उन्होंने बड़े लंबे समय तक तपश्चर्या की, इतनी तपश्चर्या, इतनी तपश्चर्या कि पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, कुछ भी नहीं खाया, एक एक दाना खाकर जीते रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो मैंने तपश्चर्या की, इस तपश्चर्या और आत्मपीड़ा, इसका जो पथ है ये मुझे व्यर्थ लगा। खोजबीन करने के बाद ये व्यर्थ लगा। संसार से भाग खड़े होना ये भी बेकार था। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि समस्याएं सामने है तो उससे भाग जाओ, अपना सिर छुपा लो, अपना सिर घुमा लो। तथागत ने कहा यह भी बेकार था, मैंने ऐसा भी नहीं किया। एक तपस्वी के लिए भी संसार से भाग खड़े होना संभव नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि संसार से भाग खड़े होने की कोई जरूरत नहीं। कोई तपस्वी भी क्यों ना हो, वो संसार से नहीं भाग सकता, क्योंकि संसार से भागने का मतलब यह हुआ कि उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए। कोई जीवित आदमी संसार से नहीं भाग सकता, वो इसी संसार का हिस्सा बने रहेगा। तो देखिए तथागत क्या कह रहे हैं कि उन्होंने निश्चय किया कि संसार से भाग खड़े होने की जरूरत नहीं है, तो जरूरत है, क्या जरूरत है? जरूरत है संसार को बदलकर श्रेष्ठतर बनाने की। तथागत कहते हैं कि इस बात की जरूरत है कि संसार को बदलकर श्रेष्ठतर बनाने की, यानी उसे रहने लायक बनाने की। और ये एक बड़ा संदेश तथागत देते हैं सामाजिक जीवन को, कि ये जैसा चल रहा है वैसा चलने देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो ठीक नहीं है तो उसको बदलने की जरूरत है। जो चल रहा है उसे बदलना होगा अगर वो ठीक नहीं है। फिर वे कहते हैं कि बुद्ध ने अनुभव किया कि उन्होंने संसार का त्याग इसलिए किया था कि वह इतना संघर्ष है और वह इतने दुख
अधिक दुख का कारण है और जिसका उनके पास कोई इलाज न था। यदि वह सद्धर्म के प्रचार से संसार के कष्ट और दुखों को दूर कर सके तो यह उनका कर्तव्य था कि वह संसार अभिमुख होकर उसकी सेवा करें, न कि निष्क्रियता की मूर्ति बनकर चुपचाप बैठे रहें। तथागत कहते हैं कि मैंने जो इतनी खोजबीन की, इतनी मेहनत की, और उसके बाद ये रास्ता जो मेरे सामने प्रकट हुआ है और जो स्पष्ट हुआ रास्ता है, ये बड़ी मेहनत का फल है। ये बड़ी खोजबीन के बाद ये स्पष्ट हुआ है। और फिर सद्धर्म के प्रचार से तथागत क्या अनुभव कर रहे हैं कि यदि सद्धर्म के प्रचार से संसार के कष्ट और दुख को दूर कर सकें तो यह उनका कर्तव्य था कि वह संसार विमुख होकर उसकी सेवा करें, न कि निष्क्रियता की मूर्ति बनकर चुपचाप बैठे रहे। संसार के साथ होकर उसकी सेवा करें। और यही बात बाद में उन्होंने जब भिक्षु संघ की स्थापना की तो यही बात भिक्षुओं को बताई कि भिक्षुओं, तुम्हें जनता के साथ मिलकर काम करना है, उनका साथी बनकर, उनका मित्र बनकर, उनका दोस्त बनकर। यहां वे अनुभव कर रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने पाया है उसे निष्क्रियता की मूर्ति बनकर चुपचाप बैठे रहना ये नहीं है उसका मतलब। उसका मतलब यह है कि संसार के विमुख होकर, जनता के विमुख होकर उसकी सेवा करें। इसलिए फिर बुद्ध ने ब्रह्मा संयमपति की प्रार्थना स्वीकार की और सद्धर्म का उपदेश देने का निश्चय किया। ब्रह्मा संयमपति की इस प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया और फिर सद्धर्म का उपदेश देने के लिए उसका निश्चय किया। और यहां से वे तैयार हो गए कि वे सद्धर्म का उपदेश करेंगे। आप इस पूरे प्रसंग को एक दूसरी तरह से देख सकते हैं, और वो दूसरी तरह यह है कि जब उसके बाद में बौद्धों की संस्कृति विकसित हुई जो आज तक विकसित है। आज तक बौद्धों में ये विशेष रूप से बात चली आ रही है कि कभी कोई भिक्षु उनको याचना किए बगैर त्रिशरण और पंचशील नहीं देते हैं। जब उन्हें गृहस्थ जन, सामान्य उपासक उपासिकाएं जब भिक्षुओं से कहते हैं कि हमें त्रिशरण और पंचशील दीजिए, ओकासवंदामी भन्ते, हमें त्रिशरण और पंचशील दें, दूसरी बार और तीसरी बार जब याचना करते हैं तब कहीं उस याचना को स्वीकार किया जाता है। ये जो याचना है, ये याचना जो बुद्ध से की गई और फिर बुद्ध ने इस याचना को स्वीकार किए, यही याचना अब तक सद्धर्म के उपदेश की, क्योंकि ये सद्धर्म के उपदेश की याचना है और वो याचना भी सद्धर्म के ग्रहण के लिए, उसके अनुशीलन के लिए, उसके अनुपालन के लिए ली जाती है और वो त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करने के लिए की जाती है। तो इसलिए भिक्षुओं से जब भी त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करते हैं बौद्ध जन, तो वे उन्हें पहले याचना करते हैं। तो यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः मुलाकात होगी जब हम बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ की इसी परिपाठी को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।